सा नी प म रे रे म प नी 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 प म रे नी सा दोस्तों, नाट्य पाठन श्रृंखला में यात्री पुनः आपका स्वागत करता है, अभिवादन करता है। आपने देखा होगा, अब तक हमने बहुत सारे साहित्यकार, नाटककारों की रचनाओं को आपके सामने प्रस्तुत किया। आज भी हम किसी लेखक का परिचय आपसे कराने वाले हैं। आपने हमारे इस प्रयास को सराहा, पसंद किया। हम सब आपके बहुत आभारी हैं। अगर आप इस नाट्य पाठन श्रृंखला का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमसे अवश्य संपर्क करें। आज हम जिस महान लेखिका की कृति के अंश का पाठन करने जा रहे हैं, उनका नाम है प्रतिभा राय। उड़िया की बहुचर्चित लेखिका। उनकी अनेक कृतियों का हिंदी में अनुवाद हुआ है। उनकी जिस कृति के अंश को आज हम पढ़ने जा रहे हैं, वो है उनका पुरस्कृत उपन्यास द्रौपदी। द्रौपदी की कथा और उसके चरित्र को दुनिया हजारों बार सुन चुकी है और देख चुकी है, लेकिन प्रतिभा राय की द्रौपदी थोड़ी अलग है। आप माने या न माने, जब से सृष्टि का निर्माण हुआ है, नारी अपने अस्तित्व खोज रही, पर क्या उसे उसका सम्मानित स्थान प्राप्त हुआ? स्त्री के लिए न जाने कितने ही युद्ध हुए हैं, राजपाट लुट गए, भाई ने भाई की हत्या कर दी, पुत्र ने पिता की हत्या कर दी, फिर भी स्त्री को वो सम्मान नहीं मिला जो उसका अधिकार है। तब से अब तक, पुराण काल से लेकर मुगल काल तक, मुगल काल से अब तक, द्रौपदी यानी स्त्री अपना अस्तित्व खोज रही है। आप माने या ना माने, लेकिन दुनिया के जितनी भी लड़ाइयां, जितने भी युद्ध हुए हैं, वो जर, जोरू और जमीन के लिए हुए हैं। कोई शांति की स्थापना की बात क्यों नहीं करता? आइए देखते हैं कि महाभारत खत्म हो जाने के बाद द्रौपदी क्या सोचती है। कृष्ण के अथाह प्रयास के बाद भी कोई भी इस महासमर को रोक नहीं पाया। विनाश की ऐसी लीला न धरती पे कभी हुई है, न युगों युगों तक होगी। 18 दिन तक चला था महाभारत। कितने कम होते हैं 18 दिन, लेकिन ये 18 दिन में सब कुछ निश्चित हो गया, सब कुछ मिट गया। धर्म, अधर्म और इस अहंकार की लड़ाई में एक और विकट विजय थी, दूसरी ओर करुण पराजय। विकट विजय कितनी भयंकर हाहाकारमय हो सकती है। जनमानस सहित वसुंधरा, शत्रु मित्र, पापी पुण्य आत्मा, ज्ञानी अज्ञानी, पिता पुत्र, सबको महासमर की लपलपाती जीप अपने में निकल गई।
किसे लेकर होगा विजय महोत्सव? जिन्हें अधिक चाह उन्हें भी छीन लिया मेरे हाथों से। मेरे पिता भाई शिखंडी, धृष्टद्युम्न के पुत्र, मेरा प्राणों से प्यारा पुत्र अभिमन्यु, कुंती पुत्र कर्ण, अनगिनत राजभक्त प्रजा, देशभक्त योद्धा सब युद्ध में मारे गए। पहले से ही जानती थी, जहां धर्म वहां कृष्ण, कृष्ण जहां है विजय वही है। अपमान का प्रतिशोध लेना और दोषी को दंड देना ही मेरा लक्ष्य था। अपमान का प्रतिशोध लिया, दोषी को दंड भी मिला, पर मुझे क्या मिला? सारे ग मदनी सा नि द प मद प म ग रे ग म ग रे सा। क्या दोष था मेरे अभिमन्यु का? अर्जुन का रूप गुण लेके और वीरत्व लेके पैदा हुआ था, इसलिए अधिक मोह था, प्यार था। चक्रों में प्रवेश करना जानता था, लेकिन निकलना नहीं जानता था। फिर भी ऐसे नादान को सप्तरथियों के हाथों मरने के लिए भेज दिया। चक्र में घुसने से पहले यह भी नहीं पूछा कि उससे बाहर निकलने की तरकीब जानते हुए नहीं। हमेशा आफत के मुंह में जाएंगे अर्जुन या उसके पुत्र। युधिष्ठिर किस चीज के बने हैं? जैसे हृदय नाम का कुछ है ही नहीं। धर्मात्मा पुरुष कैसे निष्ठुर होते हैं? सोचा था दुशासन की मृत्यु ही मेरे दुखों को कम कर सकेगी। मरा है दुशासन। कभी दुशासन के रक्त से नहाने और अपने अपमान का बदला लेने के लिए कितनी व्याकुल हुई थी मैं। भीम ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। गदा की चोट से दुर्योधन की जान तोड़ी। दुशासन के अंजूरी भर गर्म रक्त से मेरे केशों को पखारा। मेरे फूले हुए केशों की नस नस को लाल ताजा रक्त छू गया। कंधे और चेहरे पर आदमी का रक्त बहने लगा। कभी सोचा था दुशासन का रक्त हृदय को शांत कर देगा, पर आज लगता है किसी का रक्त पीना सिर्फ जानवरों को ही शोभा देता है। जिसमें तनिक भी इंसानियत की भावना होगी तो कभी भी आदमी के रक्त की होली से शांति नहीं पा सकता। तो बदले की आग में कितनी भी डूबी हूँ, पर मैं हूँ तो एक नारी ना। आदमी के रक्त से कैसे शांति पा सकती हूँ? भीम की वो विराट काया और दुशासन का रक्त देखकर मैं सिहर उठी। ऐसा ही तो लाल रहा होगा मेरे अभिमन्यु का रक्त, मेरे पिता और भाई का रक्त। धरती कभी रक्त पीकर संतुष्ट नहीं होती। वो तो माँ है, जीवन देने वाली है, वीरों को पैदा करने वाली है। भीम ने एक और अंजूरी रक्त मेरे केशों पर डाला और मैं चीख उठी। बस बस, मुझे जीने दो, मैं नहीं सह सकूंगी। दुशासन के रक्त में मुझे अभिमन्यु के रक्त की गंध आ रही है। मुझे राक्षसी ना बनाओ। सखा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।
धीरज रखो। दुशासन का पाप मोचन, अन्याय का नाश महाकाल का धर्म है। दुशासन जैसे दुष्टों के मृत्यु से पृथ्वी पर पाप कम होगा, पृथ्वी पर फिर से धर्म की स्थापना होगी। महाकाल मेरे ही निर्देश पर दुष्ट संहार करता रहा है। सखा, पुत्र अभिमन्यु कहाँ है? उसने क्या पाप किया था? उसे महाकाल ने क्यों छीन लिया? यही युद्ध की दारुण परिणति है। विश्व कल्याण के पथ पर चलते हुए अभिमन्यु ने अपने प्राणों की बलि दी। विरोचित मृत्यु वरण कर स्वर्गलोक पाया है। पृथ्वी के इतिहास में अभिमन्यु का नाम हमेशा चमकता रहेगा। इतिहास के पन्नों में जीवित रहने से माँ का दुख नहीं मिटता। वीरता का परिचय देने के लिए, मृत्यु को गले लगाकर अमर हो जाने के लिए कोई भी माँ अपने बेटे की मृत्यु की कामना नहीं करती। तुम पुरुष हो, माँ का मन कैसे समझो? तररना तना मैं अभिमन्यु का मामा हूं याज्ञसेनी। तुमसे अधिक वो मेरे साथ रहा है। उसकी मृत्यु पर मुझे तुमसे अधिक दुख होना चाहिए, लेकिन मैं काल की गति जानता हूं, इसलिए मृत्यु का शोक नहीं मनाता। क्या करूंगी मैं राज्य का, जिसकी संतान ही जीवित नहीं? क्या करेगा वो राज्य का, धन संपदा का? बेटी, तेरा जो दुख है वही दुख मेरा भी है। मैं अपने पुत्र कर्ण को खोज रही हूँ। मरने तक को मेरे पाप के कारण लांछित होता रहा। मेरा निशस्त्र लाडला अर्जुन के हाथों मारा गया। बुआ कुंती, शोक न करो। कर्ण अपने अहंकार के कारण मारा गया। आपने, मैंने, कृष्ण ने कितना समझाया, लेकिन अपने अहंकार के आगे किसी को बड़ा मानता ही नहीं था। तररना तना तना तना। बहन, मुझे कृष्ण के पास ले चलो। मैं यही हूं मातेश्री, तुम्हारे पास। हे कृष्ण, आप पुरुषेष्ठ हैं, अलौकिक शक्ति के अधिकारी हैं, कुरुवंश के परम आत्मीय हैं। आपके लिए क्या असंभव है? अगर आप चाहते तो कुरुवंश पर विनाश बच सकता था। शत्रु का विनाश कर राज्य भोगने में कोई आनंद प्राप्त नहीं होता। देखो, युधिष्ठिर ने राज्य तो प्राप्त कर लिया, लेकिन अपने आत्मीय खोकर कैसे कोस रहे हैं अपने आप को। मेरे पुत्रों के विनाश के लिए आप ही उत्तरदायी हैं वासुदेव। देवी, पर धन में आसक्ति, दूसरों का राज्य हड़पना, ईर्ष्या करना, मैं तो अंत तक शांति स्थापना के प्रयास में लगा रहा। युद्ध की परिणति यही है। इसमें दोषी, निर्दोष, शांति प्रिय और युद्धखोर दोनों क्षतिग्रस्त होते हैं। हे कृष्ण, आप कितनी भी सफाई दें, लेकिन आप ही सभी कारणों के कारण हैं। अगर मुझ में तनिक भी पुण्य बल है तो मैं श्राप देती हूँ। जैसे कुरुवंश का नाश हुआ है, ठीक वैसे ही आपके भी वंश का नाश होगा। आपके भी कुटुंब जन परस्पर कलह कर आज से 36 साल बाद विनाश हो जाएंगे। द्वारका रसातल में चली जाएगी। तना हे वासुदेव, आपके सिवा यदुकुल का विनाश किसी भी अभिशाप से नहीं हो सकता। हे मधुसूदन, शत्रु को भी वंश नाश, पुत्र नाश का शोक न हो, बस यही प्रार्थना। देवी गांधारी, आपका कुछ पुण्य बल है, इतना सुख अवश्य मिलेगा। आपका कहा सत्य होगा। ठीक 36 साल बाद काल स्रोत में एक परिवर्तन आएगा और आपका शाप फलीभूत होगा। देवी गांधारी, विशाल बनो, परमात्मा के अस्तित्व में खो जाओ, तब शोक दुख जो भी हो जीत सकोगे।
सिंहासन पड़े रहते हैं, राजा बदल जाते हैं, आदमी आता जाता रहता है, काल का प्रवाह चलता रहता है। कृष्ण के बिना पांडव वैसे थे जैसे न्याय के बिना धर्म। नई पीढ़ी ने अपनी जिम्मेदारियां संभाल ली थी। युधिष्ठिर का गद्दी छोड़ने का समय आ गया था। सब कुछ त्याग कर वो स्वर्ग की ओर चल दिए। उनके साथ थे भीम, द्रौपदी एवं अमान्य भाई। रास्ते में चलते चलते द्रौपदी का पैर फिसला, वो गिर पड़ी। भीम ने युधिष्ठिर से कहा कि भैया द्रौपदी गिर पड़ी। युधिष्ठिर ने कहा कि वो अपने पतन के कारण गिरी। हम सब भाइयों से ब्याह करके सबसे ज्यादा वो अर्जुन को चाहती थी, यही उसका पाप है। तुम भी अपनी गदा वहीं रख दो, तो यह गदा ही तुम्हारा अहंकार है। मुड़ के न देखो, आगे बढ़ जाओ। यही बात मेरे हृदय को टूक टूक कर गई। सोचा कितना झूठा है ये पति पत्नी का संबंध। यदि अपने कर्म व्यक्ति स्वयं भोगता है, तो फिर युधिष्ठिर के धर्म की रक्षा के लिए 5 पतियों के चरणों में अर्पित हो गए। सारी दुनिया का उपहास और निंदा क्यों ढोती फिरी मैं? मेरी त्रुटियों के लिए मुझे मिटा दे, मिटा दे। जीवन भर मांगती रहूं, दो, सुख दो, ऐश्वर्य दो, संसार के सारे भोग दो। सब दिए, संसार के सारे सुख दिए, लेकिन सखा, प्रियतम, आज मैं अपने लिए कुछ नहीं मांग रही हूँ। अपनी इस सुंदर पृथ्वी के लिए मांग रही हूँ, इस जन्म की अंतिम भिक्षा। तुम भगवान हो, जो मांगूंगी क्या नहीं दोगे? पहली चीज मांगती हूँ, हे कृष्ण वासुदेव, मेरे जीवन में जो हुआ किसी नारी के जीवन में ना हो। कभी कोई नारी एक साथ एक से अधिक पति ना रखे, ऐसा नियम बना दो। दूसरी चीज, शत्रु को भी कभी पुत्र शोक ना हो। इससे बढ़कर दूसरा शोक दुनिया में और कोई नहीं। मुझसे बढ़कर इसे कौन जानता है? तीसरी चीज, सभा में जो यातना मुझे दी गई, ऐसी यातना पृथ्वी पर और किसी नारी को ना मिली। नारी को रूपवती बनाओ, पर पुरुष को इतना कामुक ना बनाओ। चौथी चीज, इस जगत के लिए, कलयुग के आगामी वंशधरों के लिए मैंने एक समर सहा है। धरती माता का विलाप मेरा हृदय अभी भी सुन पाता है। इसीलिए अनुरोध है, जाति, भाषा, धर्म, वर्ण के कारण हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ की तरह इस देश के टुकड़े टुकड़े ना हो जाए। इनके कारण देश की अखंडता, एकता, पवित्रता नष्ट न होने पाए। मैं महासमर का परिणाम भोग चुकी हूँ। युद्ध में जूझते हुए दोनों पक्ष क्षतिग्रस्त होते हैं। विजेता और पराजित दोनों बंधु रहित हो जाते हैं। सभ्यता, संस्कृति, धन, जीवन का लोप हो जाता है। पांचवी और अंतिम बात, मैं मोक्ष नहीं चाहती, मैं स्वर्ग भी नहीं चाहती, मैं तो पुनर्जन्म चाहती हूँ सखा। इस जन्म में मुझसे कई भूल, इस जन्म की त्रुटियों के लिए पुनर्जन्म, और
इसी पवित्र भारत भूमि पर जन्म नि सा रे म प नि सा सा नि प म रे नि सा रे म प नि प रे सा सा नि प म रे म प नि प म रे नि सा। जो सारा जीवन नहीं चला, एक क्षण ही सही कर्मठ का हाथ, ज्ञानी की आंख और भक्त का हृदय देकर आपके लिए जन्म लिया और आपके लिए ही मरण लिया। आप ही जगत है, ब्रह्मांड है। आपके लिए जीने मरने का अर्थ है जगत के लिए जीना मरना। तथास्तु। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आज मरने का दुख नहीं, क्योंकि फिर से इसी पवित्र भारत भूमि पे जन्म लेने की कामना से मर रही हूँ। मृत्यु पथ पर कृष्ण नाम की जगह मेरे होठों पर यही शब्द गूंज रहे हैं, ओम शांति शांति शांति। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म का नाश होगा मैं आऊंगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो ये थे प्रतिभा राय की उपन्यास द्रौपदी के कुछ अंश। इस द्रौपदी को पश्चाताप है अपने प्रतिशोध का, अपने प्रतिज्ञा का, जो उसने चीरहरण के बाद ली थी। प्रतिभा राय की इस द्रौपदी को मोक्ष नहीं चाहिए, बल्कि उससे हुई त्रुटियों के लिए उसे पुनर्जन्म चाहिए। आइए अब हम सब मिलकर शांति स्थापना का प्रयास करें। आशा है आपको हमारी ये छोटी सी कोशिश पसंद आई होगी। अब मैं आपको अपने कलाकारों से परिचित करता हूँ। साहिल रवि, योगेश गंधर्व, हेमा केनॉय, आर्जा, नायशा, नमन मुखर्जी, केया गुप्ता। मैं हूँ कटारे। मैं या हमारी पूरी टीम योगेश गंधर्व जी की बहुत बहुत आभारी है, जिन्होंने अपनी मधुर आवाज से हमारे इस नाट पाठन में चार चांद लगाए।
आप सब लोगों की प्रतीक्षा रहेगी कि आप अपनी प्रतिक्रिया हमें बताएं। इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं अगली बार एक नई कोशिश साथ, नए लेखक और उनके नए साहित्य को आपसे परिचय कराने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हरे कृष्णा हरे 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 कृष्णा